जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, आज है 29 जुलाई। 29 जुलाई से रिलेटेड जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल बनेंगे, हम सभी को डिटेल के साथ में डिस्कस करेंगे। अगर आप लोग चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और घंटी का बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा। तो चलिए, हमारा पहला सवाल आता है कि पश्चिम बंगाल विधानसभा के किस विधेयक को पारित किया गया है। तो पंचायत संशोधन विधेयक को पारित किया गया है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। अब पंचायत विधेयक है क्या साथियों, क्यों पारित किया गया था? पश्चिम बंगाल विधानसभा में पश्चिम बंगाल पंचायत द्वितीय संशोधन विधेयक 2026 पारित किया गया है। इस विधेयक के तहत पंचायत प्रधानों की वित्तीय शक्तियां समाप्त कर दी गई हैं और इस विधेयक के पक्ष में 169 वोट डाले और जिसमें से 13 सदस्यों ने विरोध किया है इस पंचायत का। और पश्चिम बंगाल आया है तो इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं साथियों कि पश्चिम बंगाल का अगर इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं तो यहाँ की राजधानी कोलकाता है और अगर मुख्यमंत्री देखा जाए तो ममता बनर्जी है और अगर राज्यपाल की देखा जाए तो RN रवि जी हैं। और साथियों, इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर 2011 की जनगणना के अनुसार देखते हैं तो 9.13 करोड़ यहाँ की जनसंख्या है पश्चिम बंगाल की। चलिए साथियों, इतना पॉइंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगला सवाल आता है साथियों कि अमेरिकी सीनेटर ने किस वीज़ा पर 3 साल की रोक लगाने का विधेयक पेश किया है। तो H-1B वीज़ा है साथियों। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अब ये वीज़ा है क्या साथियों, यहाँ पास देख लेते हैं कि 3 साल की रोक लगी है। अगर कोई जाना चाहेगा तो वहाँ पास 1 लाख का शुल्क लगेगा वीज़ा के लिए। और तर्क वीज़ा अमेरिकी सैनिकों के अधिकारियों को कमज़ोर करते हैं, ठीक है। और इससे क्या होगा साथियों कि जो अमेरिकी के IT कंपनियां भारतीय, ठीक है, इन पे थोड़ा सा असर पड़ सकता है। लेकिन मुख्य कारण ये है कि जो अमेरिका में आपके वहाँ के नागरिक हैं उनके लिए जॉब की व्यवस्थाएं और ज़्यादा बढ़ सकती हैं और भारत के लिए थोड़ा सा यानी रुकावट बन सकता है, याद रखिएगा। चलिए, लेकिन अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल आता है कि निम्न में से किस दिन विश्व ORS दिवस मनाया जाता है। तो याद रखिएगा 26 जुलाई को ORS दिवस मनाया जाता है। अगला सवाल आता है साथियों कि निम्न में से किसे भारत के फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट का निर्देशन नियुक्त किया गया है। तो याद रखिएगा कि सत्यपाल कुमार जी को बनाया गया है। ये हैं सत्यपाल कुमार जी। अगला सवाल आता है साथियों कि निम्न में से किस स्थान पर 135 में डूडूकम 2026 का उद्घाटन हुआ है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा कोलकाता, याद रखिएगा। अगला सवाल आता है साथियों कि निम्न में से किसे दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो याद रखिएगा साथियों कि निर्मल जैन जी को रखा गया है। अगला सवाल आता है साथियों जो कि इम्पोर्टेंट है कि निम्न में से किस देश के प्रधानमंत्री को भारत के ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 के लिए विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है। तो याद रखिएगा बांग्लादेश में। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल आता है साथियों जो कि इम्पोर्टेंट है, ग्लासगो में आयोजित राष्ट्रमंडल खेल 2026 भारोत्तोलक मीराबाई चानू कौन सा पदक जीता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, स्वर्ण पदक जीते हैं, याद रखिएगा। चलिए, अगला सवाल आता है साथियों कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स CRPF का कौन सा स्थापना दिवस 27 जुलाई को मनाया गया है। तो 28वां आपका स्थापना दिवस मनाया गया है, याद रखिएगा। अगला सवाल आता है कि निम्न में से किसके नेतृत्व में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने परीक्षा सुधारने के लिए उच्च स्तरीय टास्क फोर्स का गठन किया है। तो नंदन नीलेकंठी जी का स्थापना किया गया है। साथियों, इन 10 सवाल में से आप टोटल कितने सही किए हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करिएगा। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।